तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और साइंस का पेपर आप लोगों का त्रैमासिक पेपर होने वाला है। तो देखिए, पेपर पूरा फुल जैसे पेपर आप लोगों का आने वाला है। पूरा ऐसे ही पैटर्न पे पूरा पेपर तैयार किया गया है। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का आने वाला है। पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किया हुआ है। 80 नंबर का आप लोगों का मार्क्स पूछा जाएगा। 3 घंटे का टाइमली दिया हुआ है। यहाँ पे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सारे पेपर की सलूशन मैं आज इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ पाए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि कोई बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं पेपर पैटर्न जैसे तैयार किया गया सेम उसी पैटर्न पे है। जैसे आप लोगों का बहुविकल्पीय का 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि एक प्रश्न 1 नंबर करेगा तो 5 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। जैसा कि प्रश्न देख पा रहे हैं, कोई विलेन अंडे के पीछे हुए कवच की अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देती है। तो इस विलेन में क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ट्रिक लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखें, एथेन का आणविक सूत्र अगर C2H6 है तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध होंगे? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इन सारे प्रश्नों को आप नोट करना है आप लोगों को। इसकी सोल्यूशन मैं अभी जस्ट करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले प्रश्नों को नोट कीजिए ताकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर प्रवृत्तियां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ूंगा ज़्यादा समय नुकसान होगा, आप बस इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लास्ट 5वां प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को सही वर्णन करता है? 4 ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश में उसी क्वेश्चन को किस में किया गया? इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं फिर डैश से का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ठीक है, फिर किसी गोलीय दर्पण को फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? फिर विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? इसमें भरना है। वह चुंबकीय जो परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे क्या कहते हैं? ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं वो इंग्लिश में था। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे जोड़ी मिलाना है आप लोगों को। क्या मिलाना है? जोड़ी। इधर आपका A दिया हुआ, यहाँ पे B। ठीक है, आपको मिलान करना है कि पहला किससे मिलेगा, दूसरा किससे मिलेगा, तीसरा और चौथा और 5वां, इन 5 में से किससे मैचिंग होगा। ठीक है, मैचिंग द कॉलम दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे, तो प्रश्न नंबर चौथा। ठीक है, 5 प्रश्न दिया, 1 नंबर का प्रश्न है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। और दूसरा प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तीसरा है आनुवंशिकी के जनक का क्या नाम है। और चौथा है कि दर्पण सूत्र लिखिए। और 5वां CFC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये 5 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना है। ये इंग्लिश में उन प्रश्नों को है। 5वां प्रश्न देखिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दैनिक जीवन का pH का महत्व लिखिए। कोई 2 महत्व लिखना है कि दैनिक जीवन में जो pH मान होता है उसका क्या महत्व होता है। कोई 2 महत्व लिखना है। या तो आप अथवा में ये आप लिख सकते हैं, इसका आंसर दे दीजिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है कि सहसंयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए। किसको? सहसंयोजी आबंध को परिभाषित करना है। या तो आप उत्तर ये दे सकते हैं 6वां में ये दीजिए, तो चाहे तो ये दीजिए, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7वां है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना क्या होगी। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना क्या होगी। ठीक है, या तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना क्या होती है। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न, संयोजकता को परिभाषित कीजिए। संयोजकता को परिभाषित कीजिए। या तो समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना जो कि 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि गर्भनिरोधक की 2 युक्तियां के नाम लिखना है। या तो मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है जो कि आपको कितना नंबर दिलाएगा? 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। फिर 10वां प्रश्न यहाँ देख लीजिए। 10वां प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण जो होते हैं प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। या तो आप बता दें, उत्तर दे सकते हैं कि वंशागत लक्षणों को परिभाषित कीजिए। वंशागत लक्षणों को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है,
ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? या तो आप उत्तर इसका ये दे सकते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्रा को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो इन दोनों में इसको एक प्रश्न देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? या तो आप उत्तर ये भी दे सकते हैं कि विभवांतर को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में से कोई एक देंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन 12 में क्लियर हो गया। 13 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13 प्रश्न है कि ऐसी 2 युक्तियां के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। या तो आपको यह प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। ठीक है, जो कि 2 नंबर का। फिर 14वां प्रश्न देखिए जो कि 3 नंबर के लिए है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की आपको सिद्धांत की सीमाएं बताना है, कोई 3। या तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। ये 3 नंबर का प्रश्न है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 15वां है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कोई 3 अंतर बताना जो कि 3 नंबर मिलेगा। या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि धमनी एवं शिरा में अंतर लिखिए। धमनी एवं शिरा में अंतर बताइए, कोई 3, तो यहाँ पे भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार। फिर 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए जो कि 3 नंबर का है। ठीक है, ओम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो उसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक क्या लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए, जो कि 3 नंबर का है। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 17 है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए जो कि 3 नंबर का पूछा जाएगा। या तो उसी के विपक्ष में ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इन दोनों में से कोई ये करेंगे जो कि 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ आइए। प्रश्न नंबर 18 है कि पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका, जो कि 3 नंबर। या तो आप यह दे सकते हैं इसका उत्तर कि क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को क्या समाप्त कर दे तो क्या होगा। ठीक है, 3 नंबर। दोनों में से कोई एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 19 देखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उपचयन अपचयन जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उपचयन अपचयन को रेडॉक्स भी कहते हैं। मतलब इन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना, जो कि 4 नंबर का प्रश्न है। या तो आपको प्रश्न ये पूछ लेगा कि ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, 4 नंबर का होगा। ठीक है, फिर 20वां प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, ये तो आपको ये बताना जो कि 4 नंबर का है। या तो ये नहीं बताते हैं तो इन सभी को आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। क्या, लेंस की क्षमता की परिभाषा, आवर्धन की क्षमता, आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, इनकी आपको क्या लिखना पड़ेगा, परिभाषा लिखना पड़ेगा। फिर 21वां क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। या तो ये कर लीजिए, नहीं तो आप स्वच्छ प्रकाश, जैसे स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है यह बताना पड़ेगा कि स्वच्छ जो आकाश का रंग नीला क्यों होता है। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है। प्रश्न नंबर 22, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद कीजिए, कोई 5। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु के विभेद कीजिए, कोई 5, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। यह प्रश्न कर सकते हैं। या तो आप यह कर लीजिए कि आयनिक यौगिकों के लिए सामान्य गुणधर्म को लिखिए। आयनिक यौगिक के लिए सामान्य गुणधर्मों को लिखिए, दोनों में से कोई एक करना है। चलिए प्रश्न नंबर आ जाइए 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। या तो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये दोनों बताना। दोनों में से कोई एक बताएंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। या तो आप यह प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया उतना सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो इससे एक भी बार नहीं जाएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।